नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल वेद वचन में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा मलमास कैसे पुरुषोत्तम मास बना। अधिक मास पुरुषोत्तम मास कैसे बना, एक रोचक कथा। प्रत्येक राशि, नक्षत्र, करण व चैत्रा आदि 12 मासों के सभी के स्वामी हैं, परंतु मलमास का कोई स्वामी नहीं है। अंत अधिक मास में समस्त शुभ कार्य, देव कार्य और प्रीत कार्य वर्जित माने गए हैं। अधिक मास यानी मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में दी गई है। इस कथा के अनुसार स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास की मलमास कहने से बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे अपना दुखड़ा रोया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोकुल पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उससे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समावित हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम नाम से व्याख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के वजह पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष संवत्सर में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेंगे उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोग हो चुके अधिक मास ये मलमास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अंततः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई पुण्य फल भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी रहता है। विशेषकर वैसाखी, कार्तिक और श्रावण में विष्णु आराधना बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। श्रावण के महीने में श्री हरि विष्णु का स्वरूप शांत और आनंदमय है। वे जगत का पालन करने वाले देवता हैं। नियमित विष्णु का स्मरण करने से जीवन के समस्त कष्टों का नाश हो जाता है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी व्रत। पंचांग के अनुसार इस समय अधिक मास चल रहा है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की तिथि को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस एकादशी का महत्व बढ़ जाता है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ है एकादशी का व्रत। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। महाभारत की कथा में भी एकादशी व्रत का वर्णन आता है। भगवान विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महामहत्व के बारे में बताया था। एकादशी व्रत करने से मोक्ष प्रदान मिलता है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ण करती है। कब है पद्मिनी एकादशी का व्रत? पंचांग के अनुसार 27 सितंबर 2020 को पद्मिनी एकादशी का व्रत है। इस एकादशी को बहुत ही विशेष माना गया है, इसलिए इस व्रत को विशेष पूर्वक ही करना चाहिए, तभी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी पूजा और व्रत विधि। एकादशी की तिथि का आरंभ होते ही इस व्रत का आरंभ हो जाता है। एकादशी की तिथि के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा आरंभ करनी चाहिए। इस व्रत को निर्जल व्रत भी कहा जाता है। निर्जल व्रत रखकर इस दिन विष्णु पुराण पाठ करना चाहिए। रात्रि में जागरण करें। इस व्रत में सभी प्रहरों में पूजा का विधान बताया गया है, इसलिए इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना गया है। पद्मिनी एकादशी का व्रत पारांग द्वादशी की तिथि में करें। इस व्रत का पारांग भी विधि पूर्वक करना चाहिए। व्रत समाप्त होने के बाद ही भोजन करें। पद्मिनी एकादशी का व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक राजा थे जिनका नाम था कृतवर्य। उनकी कई रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी को कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण राजा और उनकी समस्त रानियां दुखी और परेशान रहा करती थी। राजा को किसी ने सलाह दी कि वे अपनी रानियों के साथ संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करें। राजा ने इस सलाह को मानते हुए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण राजा का शरीर कमज़ोर हो गया, कंकाल हो गया, परंतु
कोई फल प्राप्त न हुआ। तब एक रानी ने देवी अनुसुईया से इसका उपाय पूछा। तब देवी ने रानी को पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। व्रत की समाप्ति के बाद भगवान जी प्रकट हुए और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कृतवर्ष वीर्य अर्जुन कहलाया। ये बालक आगे चलकर बहुत ही पराक्रमी हुआ। मेरे चैनल में